नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आपके यूजीसी नीट पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ टीचिंग से जुड़ा हुआ जो अदर कोर्सेज हैं उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी वैल्यूएबल रहेंगे। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया जो टाइप ऑफ इवेल्युएशन के जितने भी देखिए प्रकार हैं। तो आज की वीडियो में हम टाइप ऑफ इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन के जो प्रकार हैं उसके अंतर्गत आने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है समेटिव इवेल्युएशन, यानी कि संकलनात्मक मूल्यांकन। इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। और सबसे पहले हम बताएंगे कि इस मूल्यांकन का उपयोग कहाँ और कब किया जाता है। देखिए, क्लासरूम में जो टीचिंग होती है, ठीक है, क्लासरूम में टीचिंग जब होती है, टीचिंग ड्यूरेशन के टाइम में जब हम इवेल्युएशन करते थे तो वो समेटिव होता था, निर्माणात्मक मूल्यांकन होता था। लेकिन यहाँ पे आफ्टर क्लासरूम एंड आफ्टर कोर्स, ठीक है, यानी कि जितना भी अनुदेशन प्रक्रिया, यानी जितना भी टीचर को पढ़ाना था, कोर्स से संबंधित चीज़ें टीचर ने पढ़ा दिया छात्र को। अब फाइनल एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, टीचर एग्ज़ाम्स लेंगे स्टूडेंट का और देखेंगे कि क्या जो हमने छात्रों के लिए एक ऑब्जेक्टिव, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हमने जो तय किया था उसको छात्र कहाँ तक प्राप्त किए हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, इस प्रकार के मूल्यांकन में सुधार की प्रक्रिया नहीं होती, क्योंकि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स जब ओवर हो जाते हैं या कहें फाइनल एग्ज़ाम ओवर हो जाते हैं तो छात्र के व्यवहार में सुधारात्मक प्रक्रिया एक टीचर नहीं कर पाता है, यानी कि फिर से क्लास कंडक्ट नहीं हो पाता है, कोई यहाँ पे रिमेडियल कोई भी टीचिंग यहाँ पे नहीं हो पाती है। इसलिए क्या होता है, छात्र का यहाँ पे देखें तो अधिगम में सुधार की स्थिति यहाँ पे नहीं रहती, क्योंकि फाइनल उनको मार्कशीट पकड़ा दिया जाता है, बता दिया जाता है आपका अंक इतना आया और आपका फर्स्ट सेकेंड या थर्ड ग्रेड में आप कहाँ पे आ रहे हैं, या अगर A+, A, B+, अगर इस आधार पे आपको रेट किया जा रहा है, ठीक है, तो ये आपको चीज़ें प्रदान की जा सकती हैं आफ्टर एग्ज़ाम। तो आपको हम बता दें कि ये आपका फाइनल एग्ज़ाम है, संकलनात्मक मूल्यांकन। ये छात्र का फाइनली क्या टेस्ट किया जाता है, टेस्ट लिया जाता है और छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है कि वो कहाँ तक अधिगम के जो उद्देश्य हैं उसको उन्होंने अचीव किया है। तो चलिए, हम यहाँ पे कुछ चीज़ें दिए हुए हैं, यानी कि जो लिखी हुई चीज़ें हैं उसको लेके आए हैं और उसको पढ़ते हैं और साथ ही आपके साथ डिस्कस करते हैं कि क्या ये संकलनात्मक मूल्यांकन कहता है। देखिए, कहा गया है यह वह मूल्यांकन है जिसके माध्यम से अनुदेशनात्मक प्रक्रिया, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस की समाप्ति के बाद ही या पाठ्यक्रम के अंत में अंततः अधिगमकर्ताओं यानी लर्नर के द्वारा निर्धारित अधिगम जो एक्सेट लर्निंग जो है संबंधी, यानी एक्सेट आपका लर्निंग से जुड़ा हुआ जो उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स हैं उसकी प्राप्त किस सीमा तक, ठीक है, किस सीमा तक हो पाई है, यह जानने के लिए प्रयास किया जाता है संकलनात्मक मूल्यांकन में। तो यही चीज़ें जो हमने आपके साथ बताई यहाँ पे दिया गया है कि संकलनात्मक मूल्यांकन क्या है। ये टीचिंग का जो प्रोसेस है, कोर्स का जो समय है, जो सिलेबस है, वो समाप्त हो जाने के बाद ये आपका मूल्यांकन किया जाता है और फिर जो निर्धारित उद्देश्य थे अधिगम से संबंधित वो प्राप्त हुए, और प्राप्त हुए तो कहाँ तक प्राप्त हुए यह जानने का प्रयास किया जाता है संकलनात्मक मूल्यांकन में। और आपको हम बता दें कि हमने कल आपके साथ डिस्कस किया कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन देखें तो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट के आधार पे हम देखें तो वहाँ पे छात्र के बारे में पता लगाया जाता है कि छात्र किसी विशिष्ट क्षेत्र में कहाँ तक सफल हो रहे हैं कोई काम करने के लिए, उनके व्यवहार में कितना जो है एक्सपर्टीज आई, कितना वो मास्टर हुए
किसी विशिष्ट काम को सीखने में आपका, जब कल हमने डिस्कस किया तो वहाँ पे आपके क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट का उपयोग किया जाता है आपके फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में। लेकिन यहाँ पे जो समेटिव इवैल्यूएशन है ये एनआरटी यानी कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट यानी मानक संदर्भित परीक्षण का उपयोग किया जाता है इस मूल्यांकन में, जो कि टीचर मिड टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि जो आपका एनआरटी है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, यह आपका टेस्ट अथवा कहें अचीवमेंट टेस्ट कहें, उपलब्धि परीक्षण कहें, यह वह परीक्षण होता है, एनआरटी के बारे में हम बता रहे हैं, ये आपका एनआरटी वह परीक्षण होता है जिसमें प्राप्त परिणामों की व्याख्या किसी पूर्व स्थापित, पहले से स्थापित जो नॉर्म्स होते हैं, एक मानक होते हैं, उसके आधार पर की जाती है। पर यहाँ परीक्षण हम बता दें सामान्य उद्देश्यों को लेके सामान्य विषय पर ही आधारित होते हैं, विशिष्ट आपके विषय पे नहीं होते हैं। विशिष्ट विषय पर आधारित आपके जो टेस्ट होते हैं हमने बताया वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में होते हैं। ठीक है, जो सीआरटी का उपयोग करता है। लेकिन यहाँ पे जो उपयोग होता है ये सामान्य उद्देश्य को लेके उपयोग किया जाता है, जो सभी छात्रों के लिए बराबर रहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें छात्र समूहों के कंपैरेटिव या कहें तो सापेक्ष छात्र का मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि यहाँ परीक्षाएं जो होती हैं सामान्य रहेंगी, सभी के लिए कॉमन रहेंगी। इसमें तुलनात्मक उपलब्धि परीक्षण का उपयोग किया जाता है, जो छात्रों की श्रेणियों को, डिविजन्स को तय करता है। साथ ही यह बताता है कि छात्र अन्य छात्रों की तुलना में कितने ऊपर हैं, अथवा कहें यहाँ पे परसेंटाइल के आधार पे छात्रों को जज किया जाता है। छात्र को पता चल जाता है कि हमारे नीचे कितने छात्र हैं और हम कितने ऊपर हैं, हम कितने श्रेष्ठ हैं, हमने कितना अचीव किया है। ठीक है, पूरा का पूरा कोर्स के बाद। तो चलिए आगे देखते हैं, कहा गया इस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग अधिगमकर्ताओं का अधिगम प्रतिफल, ठीक है, यानी कि अधिगम का रिजल्ट एवं उपलब्ध अचीवमेंट के कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ में श्रेणीकरण या प्रमाणन के लिए किया जाता है। यानी कि हमने कहा कि श्रेणीकरण यानी कि आपका डिविजन्स तय कर देता है यहाँ पे, या आपका प्रमाण पत्र देने के लिए क्या किया जाता है, इस मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। आपका रिजल्ट बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के मूल्यांकन के लिए प्रायः अध्यापक निर्मित परीक्षण के साथ ही निर्धारण मापनी टीचर जो मिड टेस्ट है उसके साथ निर्धारण मापनी रीडिंग स्किल्स जो है, अभिमत संग्रह, अभिमत मतलब स्वीकृत जो करेक्शन है, संग्रह सूची का उपयोग किया जाता है, और समस्त अधिगम अनुभव जितना भी लर्निंग एक्सपीरियंस है, ठीक है, उनको जो प्रदान किया गया है उसके बाद संकलित रूप से मूल्यांकन कार्य किए जाने के कारण ही इससे संकलनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। यानी जब हम छात्रों को टीच करते हैं, छात्र लर्न करते हैं, तो क्या करते हैं, वो अनुभव करते हैं, और जितना उन्होंने अनुभव किया, ठीक है, क्लास में, फाइनली उसका क्या करते हैं, हम मूल्यांकन करते हैं संकलित रूप से, एक साथ मूल्यांकन करते हैं। पूरा जितना हमने उनको अनुभव कराया है, उन्होंने अनुभव जो किया है, हमने जो सिखाया है, उन्होंने जो सीखा है, उसका एक साथ हमने क्या किया, मूल्यांकन किया। इसीलिए इसको संकलन कहा जाता है, संकलित मूल्यांकन किया जाता है, कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे अध्यापक शिक्षा की बात की गई है, लेकिन आप अगर बीएड कर रहे हैं तो अध्यापक ले सकते हैं, लेकिन अगर आप एक टीचर हैं, ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट को यहाँ पे रख सकते हैं। देखिए कहा गया है अध्यापक शिक्षा में सामान्य रूप में इस प्रकार के मूल्यांकन का ही व्यापक उपाधि प्रदान करने के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है, लेकिन यह प्रयोग अनपेक्षित और अतार्किक भी है। तो देखिए अगर हम कहें, यहाँ पे कहा जाता है कि इसका प्रयोग यानी संकलनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग आज के दौर में अनापेक्षित और अतार्किक भी कहा जाता है। तो क्यों, हम बता दें कि जैसे मान लीजिए किसी का हमने टेस्ट लिया क्लास में, बहुत सारे स्टूडेंट का हमने टेस्ट लिया पूरा क्लासरूम का फाइनल कोर्स के बाद, आफ्टर कोर्स, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, किसी का 0 मार्क्स आया, किसी का 50 मार्क्स आया, किसी का 99 मार्क्स आया, ठीक है। तो हमने बताया कि जो यहाँ पे 99 मार्क्स पाया है वो बहुत बेहतर है, ठीक है, उन्होंने हर चीज़ सीख लिया है। जो 50 मार्क्स प्राप्त किया है उन्होंने
अभी पूरा नहीं सीखा, आधा सीखा है, लेकिन उन्होंने 50% मार्क्स गेन किया है। लेकिन क्या अगर किसी ने किसी सब्जेक्ट में 0 प्राप्त कर लिया तो क्या हम कह सकते हैं कि उनको कुछ नहीं आता है? वो 0 है यहाँ पे, उनको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई नॉलेज नहीं है। तो यही यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा नहीं, यहाँ पे उनको भी नॉलेज होगा, लेकिन हो सकता है जो भी टीचर ने क्रिएट किया है टेस्ट, जो भी उसमें क्वेश्चन है, वो छात्र करने में असफल हो रहा है। लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि किसी विषय से संबंधित छात्र को कोई ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर नहीं होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे थोड़ा सा अनापेक्षित और अतार्किक कह देते हैं कि जरूर छात्र उस संबंधित विषय से संबंधित चीज़ों को जानता होगा, लेकिन नहीं, जो प्रश्न है एग्जाम्स में आ गए वो शायद छात्र ना पढ़ा हो, उसके बारे में छात्र कहीं पे शायद क्लास में उपस्थित ना रहा हो। ठीक है, ये चीज़ें आ सकती हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि छात्र को कुछ नहीं पता है, तो ये यहाँ पे आ जाता है। तो आपको बता दें कि जो आपके ईयरली एग्जाम्स हो गए या हाफ ईयरली एग्जाम्स हो गए आफ्टर कोर्स, ठीक है, या आपके सेमेस्टर एग्जाम्स हो गए, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, जो एग्जाम्स होते हैं फाइनली, यहाँ पे जितने भी आपके टेस्ट होते हैं वो आपके संकलनात्मक मूल्यांकन ही कहे जाते हैं, समेटिव इवैल्यूएशन ही कहे जाते हैं। ठीक है छात्र, ठीक है। तो आपको हम बता दें कि यहाँ पे अब ये टॉपिक ख़त्म होता है, और इससे जुड़ा हुआ जो भी अदर चीज़ें आपको चाहिए हमसे ज़रूर आप लोग कमेंट करिए। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हम आपके लिए एक देखें सीरीज से चीज़ों को लाते रहेंगे, समझाते रहेंगे। लेकिन अगर आप पूछेंगे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें तो ज़रूर हम उसके बारे में सर्च करेंगे। अगर मेरे पास मेरे माइंड में चीज़ें नहीं है तो सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद पुनः आपके सामने उसको प्रेजेंट कर देंगे। तो चलिए, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।